गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टॉक्स मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत से 9th में को जो पहली वीडियो डाली गई थी वहां से लेकर 9 जून तक जो भी स्टॉक्स के चार्ट हमने डिस्कस किए उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसा परफॉर्म किया उन्होंने। इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि देखो कुछ लोग मुझसे कह रहे सर पिछली चार्ट देख के क्या होगा, जो जो स्टॉक्स ने परफॉर्म कर दिया या ऐसा लेट कर दिया उसको देख के हमें क्या सीखने को मिलेगा, अगला स्टॉक्स देखते हैं। देखो टेक्निकल एनालिसिस में एक सबसे बड़ी कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सबसे बड़ी कहावत है और कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का पूरा समरी ये इस लाइन में है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब हुआ कि प्राइस एक्शन बेसिकली क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी का परफॉर्मेंस है। तो जो चीज जो जिस तरह से कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न हो या प्राइस एक्शन जिस तरह से पास्ट में हुआ है करीब करीब उसी तरह से वापस फ्यूचर में भी रिपीट होता है। अगर हेड एंड शोल्डर का टारगेट एक तरह से निकलता है तो वापस जब भी हेड एंड शोल्डर बनेगा उसी तरह से निकलेगा। अगर कहीं प्राइस में फॉलिंग वेज बनाया है तो अगर उसमें ब्रेकआउट आएगा तो उसका उसी तरह से अप मूव आएगा जिस तरह से फॉलिंग वेज का आता है। जो भी मुझसे जुड़े रहते हैं उनको मैं कहता रहता हूँ कि जो बार बार आप रेगुलर बेसिस पे आप चार्ट देखा करो। इसका पर्पस क्या है, अगेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। अगर पास्ट में प्राइस ने इस तरह से मूव किया तो आगे भी प्राइस उसी चीज को फॉलो करेगा, क्योंकि बेसिकली वो ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस एक्शन बेसिकली अगर एक तरह से किसी आप चार्ट में सपोज करो एबीसीडी कंपनी के चार्ट में हमने देखा कि प्राइस इस एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में मूव कर रहा है और उसका रिजल्ट एक पर्टिकुलर तरह का रिजल्ट आया। अब अगर आप XYZ कंपनी में जाते हो आप देखते हो कि ये तो सिमिलर प्राइस एक्शन हो रहा है, सिमिलर प्राइस बिहेवियर हो रहा है। तो आप ये चीज क्योंकि आपने पिछले कुछ कंपनीज में या कुछ चार्ट्स में ऐसा देखा है कि इस तरह का ही मूव आता है, तो आप इस तरह से ये क्या सीखते हो, क्या ये सीखते हो कि आप अगेन जो XYZ जो नई कंपनी आप देख रहे हो, नया चार्ट जो आप देख रहे हो उसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर मूवमेंट आने के आशंका मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और उसके बेसिस पे आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा पर्पस ये था। दूसरा पर्पस ये था दिखाने का कि आपको ये प्राइस को मूव करने के लिए कुछ रूम देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सपोज आपने आज कोई ट्रेड लिया, अब आपका एक्सपेक्टेशन या जनरली रिटेल ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि उनके लेने के बाद ही प्राइस अप मूव स्टार्ट कर दे, उनके फेवर में मूव करना स्टार्ट कर दे, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि आपने लिया आप प्राइस मूव करना शुरू कर देगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक आपके लेने के 1 महीने बाद उसी रेंज में घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टारगेट हिट करने के पोटेंशियल नहीं है। हो सकता है उसका सही समय नहीं आया, प्राइस अपने हिसाब से मूव करेगा, हमारे और आपके लेने से मूव नहीं करेगा। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस से ही पैसा बनता है और बड़ा पैसा तो पेशेंस से ही बनता है। ठीक है, और तीसरी चीज ये थी, बहुत छोटी सी चीज है बट ये काफी मतलब मिस्टेक करते हैं लोग कि और खासकर ये सोशल मीडिया पे एक हाइप भी बना दिया गया है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी को एबीसीडी को फॉलो करोगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। तो देखो मार्केट में ये कभी नहीं होता। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा ट्रेडर हो उसकी एक्यूरेसी 100% की नहीं होती। किसी को भी आप उठा के देख लो, बड़े से बड़े ट्रेडर को। तो आपको स्टॉप लॉस को एक बिजनेस कॉस्ट की तरह लेके चलना पड़ेगा और उससे घबराना नहीं है। आप मेरे भी अभी देखोगे आप कितने सारे स्टॉक्स में एसएल हिट हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नेट प्रॉफिटेबल होने का जो मकसद है वो फेल हो गया। जो बड़े ट्रेडर्स या सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे विन बिग एंड दे लूज स्मॉल। मतलब जब वो प्रॉफिट करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट करते हैं, जब वो एसएल हिट होता है उनका तो छोटा एसएल हिट होता है। यही चीज उनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 9 मई को जो पहला वीडियो था उसमें 3 स्टॉक्स डिस्कस किए गए थे। हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ करंट प्राइस और जो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस था उससे कंपेयर करेंगे। इस बीच में अगर प्राइस ने टारगेट हिट कर दिया तो नोटिस करेंगे या एसएल हिट कर दिया तो नोटिस करेंगे। दैट्स इट। अभी बस प्रेजेंट स्टेटस क्या है ये देखते हुए चलेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, टाटा मोटर्स अब 9 मई को उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 302 के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस था कहीं इसके आसपास। ठीक, अभी आप देखो वहां से प्राइस कहाँ पर है। इस बीच में टारगेट मैंने बताया था 350-360 के आसपास। अभी प्राइस करीब 11-12% ऊपर है जहां से मैंने बताया था, लेकिन मैंने टारगेट बताया था वहां पर, पहला टारगेट बताया था मैंने 350 से 360 का। आप देख सकते हो यहाँ पर 350-360 के आसपास का टारगेट हिट हुआ है। स्टॉप लॉस मैंने बताया था इसके नीचे, बट स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, अभी भी प्राइस ऊपर है। ठीक है, दूसरा स्टॉक था BHEL का भी 9 मई को हुआ था। उस दिन उसका प्राइस था 57 के आसपास। यहाँ पर एक मिनट ड्राइंग हटा दूं मैं, यहाँ पर इस जगह पे इसका प्राइस था यहाँ पे। ठीक है, 57 के आसपास उसका प्राइस था, 57-58 का। स्टॉप लॉस मैंने बताया था 42 या 47 पे रख सकते हैं। और टारगेट था इसका, पहला टारगेट था 75-80, दूसरा टारगेट था 100। पहला टारगेट आप देख सकते हो, पहला टारगेट आराम से हिट हुआ है, दूसरा टारगेट अभी तक नहीं हिट हुआ है, बट ये अभी कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है, तो इसमें वेट भी कर सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक था उस दिन का GMDC। अगेन GMDC में भी अच्छा मूव आया था। आप देखो यहाँ पर प्राइस था उस दिन 67-68 के आसपास। यहाँ पर से मैंने पहला टारगेट बताया था 88-90 के आसपास। आप देख सकते हो अभी तक पहला टारगेट नहीं हिट हुआ है, बट वापस से ये कॉस्ट पे आ चुका है।
इसका स्टॉप लॉस मैंने बताया था 51 या फिर 60, इसके नीचे यहाँ पर या फिर यहाँ पे स्विंग लो के नीचे, ठीक है। तो अभी कॉस्ट के पास है, अगर आप चाहो तो इसमें एग्जिट कर सकते हो ट्रेल अगर आपने कर दिया हो तो, या फिर मेरे हिसाब से आप इसमें वेट भी कर सकते हो क्योंकि अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया 12th में को कॉनकोर और हिंजिंग। इसमें मैंने ट्रेड सेटअप नहीं बताया था, बट बेसिकली ये डिस्कस कर रहा था मैं कि कैसे कोई स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाई पे हो तो किस तरह से मैं ट्रेड ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उन लोगों का क्या परफॉर्मेंस है उस वक्त, उस दिन के मुकाबले। कॉनकोर उस वक्त 597 के आसपास था, यहाँ पर कहीं पर था, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद से स्टॉक अभी आप देखो कितना मूव कर चुका है। यहाँ से अगर हम लें अप्रोक्सीमेटली तो अभी 17% के आसपास है, ऊपर 20-25% तक गया था, वही 17% के आसपास है, ठीक है। दूसरा स्टॉक था उस दिन 12th मई को हिंजिंग। इसका करंट उस दिन का प्राइस था 370 रुपये के आसपास, 317 यहाँ पर से अभी आप देखो इसमें अच्छा मूव आया 12-13% का, अभी भी कॉस्ट के ऊपर चल रहा है, कितना 6-7% कॉस्ट के ऊपर चल रहा है। अब 16 मई को मैंने 5 स्टॉक डिस्कस किए थे, तो देख लेते हैं। बीपीसीएल पहला स्टॉक था, बीपीसीएल का उस वक्त का प्राइस था 442, ठीक है। मैंने बताया था कि 480 के ऊपर या 475 के ऊपर एंट्री ले सकते हो, टारगेट मैंने बताया था 670 का, और स्टॉप लॉस मैंने बताया था 400 का। अभी आप देखो ये बीच में 480 के ऊपर गया, यहाँ पर देख सकते हो 477 के ऊपर गया, उसके बाद नीचे आगे वापस कॉस्ट के नीचे चल रहा है हमारा, स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान के हिसाब से इसमें ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। अगला स्टॉक था एचबीएल पावर। इसका प्राइस जिस दिन मैंने डिस्कस किया था उस दिन 41.40 पे था, 12 मई के आसपास यहाँ पर, ठीक है। वहां पर से अभी आप देखो इसका मैंने टारगेट बताया 60 प्लस बताया था और स्टॉप लॉस बताया 33 या 30। देखो आप यहाँ पे प्राइस कहाँ गया है, प्राइस अभी ऊपर चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 18-19% प्राइस चल रहा है करेंट जो मैंने बताया था उस दिन उस प्राइस से, ठीक है। ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टॉक था उस दिन मेरे को एस्टेक लाइफ साइंसेज, उसका प्राइस था उस दिन 1257, यहाँ 11 मई के आसपास, यहाँ पर 11-12 मई में 1257, और मैंने टारगेट बताया था 2150 और स्टॉप लॉस बताया था बिलो 1000। टारगेट देखो आप यहाँ पर 2150 तो नहीं आया, बट अभी अच्छा खासा मूव आया 20-22% का। उसके बाद यहाँ पर अभी कॉस्ट से 7-8% ऊपर चल रहा है, तो ठीक ठाक है, प्राइस वॉल्यूम कम है, आप कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप जो भी आपका प्लान हो उसको एक्सिक्यूट करो। उषा मार्टिन अगला स्टॉक था, उषा मार्टिन को देख लेते हैं। उषा मार्टिन उस दिन 50.80 पे था, मैंने टारगेट बताया था 85-87 का और 68-69 का, बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। स्टॉप लॉस 36 के नीचे बताया था मैंने। अभी आप देखो उस दिन से कहाँ गया है स्टॉक, यहाँ पे था 50.8 पे था, यहाँ पर अभी भी ये स्टॉक अपने प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 10-12%, ठीक से मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, 51 समथिंग पे था, तो 11-12% के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है। इसको आप राइड कर सकते हो, वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस दिन का आखिरी स्टॉक था SHIL, ठीक है। इसमें मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेडिंग भी है। उस दिन का क्लोजिंग प्राइस था 295.45, यहाँ पर कहीं था, ठीक है। वहां पर से आप देखो ये अच्छा खासा मूव भी आया इसमें 295 पर, यहाँ से अच्छा खासा मूव आया 25% का। फिर अभी लेकिन अभी कहाँ पर है आप देखो 11-12% का, क्यों टारगेट मैंने बताया था इसका 425 से 430, अभी तक गया नहीं वहाँ टारगेट, उसके पहले नीचे आ चुका है। तो आप अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। एनालिसिस देखना है अगर आपको, जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर उसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना हो तो आप उस डेट की वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो डिटेल एनालिसिस के लिए। उसके बाद अगला वीडियो आया था 19 मई को, उस दिन मैंने 3 स्टॉक डिस्कस किए थे। वीगार्ड था पहला स्टॉक, वीगार्ड का क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं। उस दिन क्लोजिंग प्राइस था 233.80, ठीक है। मैंने बताया था थोड़ा पुल बैक पे एंट्री ले सकते हो, और मैंने टारगेट बताया 280 और 330, स्टॉप लॉस था 217 के आसपास। तो अभी आप देखो उसमें क्या हुआ था, यहाँ ब्रेकआउट मैंने बताया था, ठीक है। प्राइस था 233 यहाँ पर 19 मई के आसपास, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बताया था मैंने। अभी आप देखो वहाँ से कितना अच्छा मूव आया, इसमें 30-25%, 22% का मूव आया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो अभी भी 14-15% के आसपास यहाँ पे है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, राइड कर सकते हो, वॉल्यूम भी ठीक ठाक सपोर्ट कर रहा है उसको। अगला स्टॉक था TV18, इसका उस दिन का प्राइस था 40, स्टॉप लॉस मैंने बताया 35 के नीचे, और टारगेट बताया था मैंने 48-49 पहला टारगेट, 57-58 दूसरा टारगेट और 67-69 तीसरा टारगेट। अभी आप देखो यहाँ पर 19 मई को 40.2 था, यहाँ पर मैंने बताया था क्लोजिंग प्राइस इस जगह पे, यहाँ पर से ऊपर आया अच्छा खासा 20% का, पहला टारगेट भी हिट किया 48-49 का जो था। उसके बाद वापस से अभी कहाँ पर है, कॉस्ट से 6-7% ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक ठाक चल रहा है। जिसने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं, कॉस्ट के पास आगे ट्रेड कर सकते हैं, जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग। उस दिन का आखिरी स्टॉक था 19 मई का HGS, ठीक है। HGS में 1732 था इसका प्राइस उस दिन 19 मई के आसपास। देख लेते हैं प्राइस कहाँ पर था, आई थिंक यहाँ पर था, यहाँ पर से अच्छा खासा मूव आया। आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% का मूव आया है, ठीक है। ये बड़ा स्टॉक था, मैंने टारगेट बताया था 2370,
2380 के आसपास टारगेट बताया था, उसके बहुत ऊपर गया है, अभी भी उस टारगेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब आप अच्छा खासा ऐसा प्रॉफिट बुक कर सकते हो और स्टॉप लॉस को अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद 23 मई को अगला वीडियो आया था, इसमें पहला स्टॉक था अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड जो था उस दिन उसका प्राइस था 125 के आसपास और डेट था 23 में। तो 23 में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर था, अभी आप देख सकते हो कॉस्ट के नीचे ही चल रहा है, यहाँ पर था प्राइस करीब इस जगह पे। ठीक है, मैंने टारगेट बताया था पहला इसका 160 के आसपास, बट वहाँ पर गया नहीं, उससे पहले नीचे आ गया। स्टॉप लॉस इसका 106 के नीचे है, वो अभी तक इंटैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटैक्ट है, अभी तक स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। अगला स्टॉक था उस दिन फिन केबल्स। फिन केबल्स मैंने अर्ली एंट्री के लिए बताया था 397 के आसपास था। ठीक है, 397 के आसपास यहाँ पर इसके हाई के ऊपर बताया था मैंने, यहाँ पर 23 मई का 23 मई यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर उसके बाद प्राइस कहाँ गया है, इसके बाद प्राइस अच्छा खासा 30-32% का मूव दिया, अभी भी प्राइस अच्छा खासा चल रहा है 30% से ऊपर। स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप इसको राइट कर सकते हो फर्दर। टारगेट बताया हुआ है 345 350 के आसपास स्टॉप लॉस था, उसको जरूरत नहीं है। टारगेट 485 530 ये दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं। उसके बाद का टारगेट 628 और 700 था, उसको राइट कर सकते हो स्टॉप लॉस ट्रेल करके। अगला स्टॉक था LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस का 456 के आसपास प्राइस चल रहा था। स्टॉप लॉस मैंने 370 के बताया था, 370 अभी तक आया नहीं है, और उससे पहले इसका टारगेट था 570 और 675। आप देखो 23 मई यहाँ पर था। ठीक है, इस जगह पे यहाँ से टारगेट मैंने बताया था, पहला टारगेट जो था 570 का, 570 के आसपास तो नहीं गया है, बट अच्छा खासा ऊपर गया, उसके बाद वापस से नीचे आ गया है। तो अभी तक स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, कॉस्ट के आसपास चल रहा है। ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा। आप अपनी ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से उसमें ट्रेड ले सकते हो, एग्जिट करना चाहो एग्जिट करो, और अगर इंटैक्ट करना चाहो इंटैक्ट भी ले सकते हो। ठीक ठाक मूव दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लेवल पे है, चिंता करने की बात भी नहीं है। अगला स्टॉक था ऑन मोबाइल। ऑन मोबाइल में उस दिन प्राइस था 117 और वो प्राइस यहाँ पर था आई थिंक इस जगह पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद प्राइस कॉस्ट नीचे आ गया। देखो पहला टारगेट मैंने बताया था इसका 180 के आसपास, प्राइस वहाँ तक नहीं गया, उससे पहले नीचे आ गया है। स्टॉप लॉस इसका जो बताया था 192.87 के आसपास, तो अभी तक इंटैक्ट है। वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर आप चाहो तो इसमें टिक सकते हो, या फिर जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद अगला वीडियो आया था 25 मई को, जो कि था पहला स्टॉक उस दिन था LTI L&T इन्फोटेक। उस दिन इसका प्राइस था 3715। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहीं एनालाइज किया था इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था इसका स्टॉप लॉस जो कि 3500 के नीचे, वो तो आया नहीं है, उसके बाद ऊपर ही गया है प्राइस। तो आप देख सकते हो पहला टारगेट था 4000 आ चुका है। उसके बाद अगला टारगेट जो था वो था 4380 नहीं आया, 4000 हिट करने के बाद अभी भी टारगेट के पास ही है, पहला टारगेट के पास, वहाँ तक गया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर था इसके पास टारगेट। अब इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप इसको राइट कर सकते हो, या फिर पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, जैसा भी आपका प्लानिंग हो। अगला स्टॉक था उस दिन 25 मई को NISDL। इसमें मैंने बताया था कि अर्ली एंट्री के लिए बताया था 159 160 के आसपास प्राइस रहा है, तो एंट्री कर सकते हो थोड़ा पुल बैक पे। डेट था 25 में यहाँ पर, लेट मी शो, ये वाला प्राइस था। मैंने बताया था अगर पुल बैक मिली तो और अच्छी बात है। तो अगर आपने पुल बैक पर नहीं भी एंट्री किया तो उस दिन से बात करते हैं। तो उस दिन के बाद ये प्राइस में अच्छा मूव आया, 10% 9% 10% के आसपास। मैंने इसका टारगेट बताया था 200 और 320 और स्टॉप लॉस बताया था 150 के नीचे। अभी आप देखो बीच में ही प्राइस कहीं ट्रेड कर रहा है, कॉस्ट के आसपास ही, ज़्यादा कुछ मूव नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टॉक था VRL लॉजिस्टिक। उस दिन इसका प्राइस था 248 के पास। मैंने इसका बताया था कि आप पुल बैक पे एंट्री कर सकते हो, ये था आई थिंक इस जगह पर कहीं पर था, 25 मई को इस जगह पर कहीं पर था, यहाँ पर 248 के पास था। यहाँ से मैंने बताया था स्टॉप लॉस 214 के नीचे, जो कि आया नहीं है। टारगेट बताया था मैंने 288 क्रॉस कर चुका है। दूसरा टारगेट बताया था मैंने 310, वो भी आ चुका है आई थिंक, लेट मी सी, आ चुका है। और तीसरा टारगेट मैंने बताया था 370, वहाँ पर नहीं है, टारगेट के पहला टारगेट अचीव करके पहले टारगेट के आसपास चल रहा है। तो आप इसमें SL ट्रेल करके फर्दर रैली को राइड कर सकते हो, जैसा भी आपका प्लानिंग हो। ठीक, उसके बाद उस दिन का आखिरी स्टॉक था MHRIL। इसमें भी अच्छा मूव आया था बताने के बाद ही। इसका उस दिन प्राइस था 235, मैंने बताया था 220 से 215 के आसपास अगर एंट्री मिल जाए तो बेस्ट होगा। तो 25 मई का वीडियो था यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ एंट्री नहीं मिली, उसके बाद ही हाई देखो आप कंटिन्यूस ऊपर गया, अराउंड 20% का मूव अप मूव था एक ही दिन में। उसके बाद प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है, तो आप कॉस्ट के ऊपर है 6-7%। अगर आप चाहो यहाँ देखो ये रिट्रेसमेंट लेवल भी है, पहले रेजिस्टेंस था, जैसा भी आपका प्लानिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी भी पैटर्न इंटैक्ट है, आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, उसके बाद 30 मई को अगला वीडियो आया था, जैसे पहला स्टॉक था गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्राइस है 860 पे। ठीक है,
सॉरी 844 पे मैंने बताया था थोड़ा इसका हाई ब्रेक करे उसके बाद एंट्री लेना। यहाँ पर मैंने बताया था तो 860 पे मैंने एंट्री बताया था। 860 से सिर्फ सॉरी उस दिन का करंट प्राइस है 844, वहीं से बात करते हैं 845 के आसपास। वहाँ से मैंने बताया था इसका स्टॉप लॉस 795 और टारगेट बताया था मैंने 978 और 1130। पहला टारगेट तो नहीं हिट हुआ है, काफी ऊपर तक गया, तो उसके बाद वापस देखो आप कॉस्ट के पास ही चल रहा है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है। पैटर्न इंटैक्ट है, अभी तक फेल नहीं हुआ, आप इसमें पेशेंस रख सकते हो या फिर जो भी आपका प्लानिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप चलो। अगला स्टॉक था केल्टन टेक। केल्टन टेक में मैंने बताया था उस दिन प्राइस था 74.55 और मैंने बताया था कि स्विंग लो के नीचे आप इसमें जो हेड एंड शोल्डर बना था यहाँ पे इसके नीचे आप रख सकते हो। वीकली चार्ट मैंने दिखाया था, इसमें वीकली चार्ट दिखाया था मैं, और बाकी सब इसमें वीकली चार्ट दिखाते। चलो अब डायरेक्ट डेली चार्ट पे बात करते हैं। तो उस दिन 30 मई को प्राइस यहाँ पर था करीब आई थिंक समवेयर यहाँ पर, ठीक है। मैं बता रहा पुल बैक मिले, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप एंट्री लग सकते हो। टारगेट मैंने 112 और 160 का दिया था। अभी अब देखो ऊपर गया पर वापस कॉस्ट नीचे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम थोड़ा वियर्ड वॉल्यूम बना है क्योंकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसका वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है बीच में। अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस तक वेट कर सकते हो, ठीक है। अभी तक पैटर्न इंटैक्ट है, पैटर्न फेल नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था स्विंग लो के नीचे 61 के नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो। उस दिन का अगला स्टॉक था बारबीक्यू। बारबीक्यू में मैंने बताया था रिटेल स्ट्रक्चर पे है, मैंने यहाँ पर कहीं बताया था आपको। इसमें जब मैंने बताया था, इसमें आप देखो यहाँ पर इस जगह पे कहीं बताया था मैंने 849 के आसपास जो प्राइस था यहाँ पर, और मैंने बोला था रिटेल स्ट्रक्चर है। अगर यहीं से घूम जाता है प्राइस तो हमारा स्टॉप लॉस इसी के नीचे हो जाता। एक मिनट, अगर यहीं से घूम, यहाँ पे मैंने बताया था इस जगह पे कहीं पे बताया था कि अगर यहीं से घूम जाता है प्राइस तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 813। अगर प्राइस नीचे आता है तो ये जो लेवल था मैंने बताया था यहाँ पर अगर आता है इस जगह के आसपास तो यहाँ पर से अगर घूमता है तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारा 770 के नीचे स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और इसमें अच्छा खासा मूव भी आया है, कॉस्ट नीचे ऊपर चल रहा है, तो इसको राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा खासा स्टॉक चल रहा है। लेकिन आखिरी स्टॉक था SDFC AMC। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग दोनों बताया था। उस दिन का प्राइस था 2969 और स्टॉप लॉस 2600 के आसपास 2750 के आसपास चल रहा था और टारगेट मैंने 3350 का दिया था पहला टारगेट। बट अभी अब देखो यहाँ पे प्राइस में मूव आया, उसके बाद वापस ऊपर गया तो हमारा टारगेट हिट के पहले ही उससे नीचे आ गया। अभी अब देखो कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, तो आप इसमें राइट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है, मार्केट का लीडर है, तो आप राइट कर सकते हो इसको। अगला वीडियो आया था 1 जून को। उस दिन मैंने बताया था रिलायंस के बारे में। एक्चुअली ये 1 जून को जो मैंने डिस्कस किया था वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स थे और मैंने इसको मंथली पर डिस्कस किया था, बट चलिए हम लोग डेली पे ही डिस्कस कर लेते हैं। उस दिन का प्राइस था 2164, यहाँ पर था कहीं पे, ठीक है। यहाँ पर से देखो अच्छा खासा मूव आया ऊपर, बट हमारा टारगेट को नहीं हिट किया। टारगेट था 2370, वहां तक नहीं गया, उससे नीचे ही आ गया। अभी भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कैंडल खासकर आज बनी है, ये जो आप कैंडल बनी है इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये बने, अब रिड्यूस्ड वॉल्यूम से वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे अगले दिन तो ये इसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, फर्दर रैली को राइड कर सकते हो, बट आप अपने प्लानिंग के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। IOLCP अगला स्टॉक था। IOLCP में प्राइस जो है मैंने बताया था 687 पे और टारगेट बताया था 1300 के आसपास, बट अभी आप देख सकते हो 687 से प्राइस नीचे ही चल रहा है। मैंने बताया था पुल बैक ले सकते हो, प्राइस कॉस्ट के नीचे चल रहा है, बट हमारा आई थिंक जो स्विंग लो था उस दिन मैंने बताया था मंथली चार्ट पे ये स्विंग लो था, तो अभी तक यहाँ इंटैक्ट है। अगर ये फेल नहीं होता है तो आप टिके रह सकते हो। वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है कंसोलिडेशन में, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसा अभी एज इफ नाउ अभी नहीं दिख रही है। अगला स्टॉक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उस दिन का प्राइस था 432, मैंने टारगेट बताया था 548 और 600, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर इस जगह पे था कहीं पर, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, उसका नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम कम आ रहा है, तो अभी तक पैटर्न इंटैक्ट है। आई थिंक प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट करा ले रहा है और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग थोड़ा दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक था, अच्छा खासा PSU बैंक का लीडर है, तो कोई टेंशन वाली बात बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। कोलपाल अगला स्टॉक था उस दिन का, इसका उस दिन का प्राइस था 1713। अभी आप देखो कॉस्ट नीचे ही चल रहा है। मैंने बताया था इसका पहला टारगेट जो था तो यहाँ पर गया, उसका रिटेस्ट करने आते हैं, इस जगह पर मैंने बताया था कहीं पर, आई थिंक यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसमें टिके रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको अच्छा खासा सपोर्ट की तरह ले रहा है, अभी उसके नीचे नहीं गया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद उसका उस दिन का आखिरी स्टॉक था मुथूट फाइनेंस। अब इसमें बहुत अच्छा मूव आया था, 1300 के आसपास दिन प्राइस चला था, 1309 के आसपास मैंने यहाँ पर कहीं बताया था, ठीक है। उसके बाद देखो आप प्राइस कितना मूव किया उस दिन, 20% से के आसपास मूव कर गया 2-3 दिन में। उसका टारगेट था 1900 के आसपास, 1900 भी नहीं आया, बट कंसोलिडेट कर रहा है। आई थिंक अगला लेग में ये 1900 को टच कर देगा, उसके बाद टारगेट होगा 2000 के आसपास। उसके बाद अगला वीडियो आया था 3 जून को और उस दिन का पहला स्टॉक था ओबेरॉय रियल्टी। इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट शेयर कर दिया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था, लेफ्ट हैंड हाई का ब्रेकआउट था। उस दिन का प्राइस था 663। उसके बाद अभी देख रहे हो आप कॉस्ट के नीचे ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कहीं पर आई थिंक 3 जून को इस जगह पे,
इस जगह ये ब्रेकआउट है, तो उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर रिटेस्ट पे मिले तो अच्छी बात होगी। तो ठीक ठाक अभी उसी लेवल पे है, अप्रोक्सीमेटली लाइफ टाइम हाई लेवल के आसपास है, टिका हुआ है, उसको सपोर्ट की तरह ले रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें एंट्री ले सकते हो अगर आप अभी तक नहीं लिया तो, या फिर वेट कर सकते हो एक फर्दर कंफर्मेशन का। और जिन्होंने एंट्री ले ली उसमें डरने की कोई बात नहीं, आप इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लेकर रख सकते हो, या फिर मैंने बताया था उस दिन कि इस स्विंग लो के नीचे भी रख सकते हो, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करो। उस दिन का अगला स्टॉक था स्कॉट, उसका देखो इस मैंने बताया था उस दिन के बाद से इसमें है। उस दिन प्राइस यहाँ पर था कहीं पर, 3 जून का डेट ये है, ठीक। मैंने बताया था उस दिन का प्राइस था 1218। उसके बाद देखो रिटेस्ट करने आया नीचे, यहाँ से अभी नीचे गया, बस स्टॉप लॉस इंटैक्ट था, स्टॉप लॉस हमारा था 1120 के नीचे या 1100 के नीचे, स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। देखो क्लोजिंग बेसिस पे वापस से अभी मूव दिखाया और वापस से कॉस्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है, कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है, ठीक ठाक आई थिंक चल रहा है, कंसोलिडेट के बाद ऊपर जाने को तैयार है। उसके बाद 6 जून को वीडियो आए थे, उस दिन का पहला स्टॉक था क्रेडिट एक्सेस। इसका मैंने वीकली चार्ट एनालिसिस किया था कि कपड़ा हैंडल बन रहा है। उस दिन का प्राइस 737 और स्टॉप लॉस 625 605 के आसपास। अब देखो कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है, यहाँ पर था आई थिंक 6 जून को प्राइस समवेयर यहाँ था, ठीक है, यहाँ पर 737 के आसपास प्राइस था। मैंने बताया था पहला टारगेट होगा हमारा 822 के आसपास, उसके बाद 900 के आसपास, 1000 के आसपास, उसके 1250 ऊपर गया भी था, यहाँ पर देख सकते हो आप, बट हमारा टारगेट नहीं हिट हुआ। उसके बाद नीचे आया है, कॉस्ट के ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है, स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस मैंने रखा था 625, देखो आप यहाँ पे 625 हमारा इंटैक्ट है, यहाँ पर था हमारा स्टॉप लॉस आई थिंक इस जगह पे, स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है अभी। उसके बाद अगला स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। इसका हमने रिटेस्ट स्ट्रक्चर बताया था सेटअप, उस दिन का प्राइस था 3000, स्टॉप लॉस मैंने बताया था 2830। देखो यहाँ पर आई थिंक 3 जून को इस जगह पे था, ठीक है, 3000 के आसपास, तो यहाँ पे था। यहाँ पे देखो कॉस्ट हमारा जो है कॉस्ट के नीचे चल रहा है, बट स्टॉप लॉस हमारा 2830 जो कि है आई थिंक यहाँ पर, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास है। अभी कॉस्ट को एसएल को हिट किया है या नहीं किया, अब ये ऐसा डाइसी सिचुएशन है कि एग्जैक्टली उसके नीचे गया भी, यहाँ पर देख सकते हो आप जो लो मारा है, इसने क्लोजिंग दिया है 2826 का, बट अगले दिन उसके बाद अप मूव आ गया, तो जनरली इसको इंटैक्ट कहेंगे। अभी भी कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, आप इसको रख सकते हैं, या फिर इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख के इसको फर्दर आईडी को ऐड कर सकते हैं। आई थिंक वीकली पे काफी अच्छा सेटअप दिखा रहा है, आप देख लो वीकली पे आप देखोगे तो इसमें वॉल्यूम जो कंसोलिडेशन के समय काफी कम वॉल्यूम है और इंटैक्ट है। तो वीकली चार्ट पे जो एनालिसिस किया था मैं, वीकली चार्ट पे क्लोजिंग अगर देखेंगे तो क्लोजिंग हमारा वीकली चार्ट पे उसके नीचे नहीं हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात अभी एट प्रेजेंट नहीं लग रही है। उसका अगला स्टॉक था उस दिन का गुजरात गैस। गुजरात गैस का वीकली पे किया था, बट डेली पे देख लेते हैं हम लोग एक बार जल्दी से। पुल बैक पे मैंने एंट्री बोला था, 589 उस दिन प्राइस था, तो आई थिंक ये यहाँ पर 3 जून यहाँ पर था, ठीक है, 589 के आसपास प्राइस था। मैंने बताया था कि पुल बैक अगर मिले तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6 जून यहाँ पर था प्राइस इस जगह पे इस दिन, ठीक। तो देखो यहाँ पे टेस्ट करने यहाँ नीचे आया, जिन्होंने यहाँ एंट्री ली वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ से अभी प्राइस ऊपर चल रहा है, कितना ऊपर चल रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से 589 से ये भी 12% ऊपर चल रहा है। टारगेट मैंने बताया था इसका 740 के आसपास, वहाँ तक अभी नहीं गया है, 700 के आसपास गया भी था, बट उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है रिड्यूसिंग वॉल्यूम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आई थिंक ये टारगेट को अचीव कर लेगा। हमारा स्टॉप लॉस में इंटैक्ट है 505 510 के पीछे, आई थिंक स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मौका भी आ सकता है जल्दी। अगला स्टॉक था उस दिन एसएमसी ग्लोबल। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने मुझे क्वेरी भी किया था, ये नीचे आ रहा है, आपने बताया था उसके बाद से। देखो मैंने बताया था यहाँ पर ब्रेकआउट जब आया था, यहाँ पर 4 जून 5 जून के, यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर पुल बैक पे मिले तो पुल बैक पे ले लो एंट्री, यहाँ पे मैंने बताया था। पुल बैक आया यहाँ पर, आप देखो मैंने कितनी बार बताया जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर पुल बैक पे जिन्होंने एंट्री ली उनका स्टॉप लॉस मैंने बताया था ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, बट ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया है। दूसरा बात, मैंने एक बार एक चीज़ मैं दिखा दूँ इसको जल्दी से, इसका फिबोनाची अगर आप देखोगे इस लो से तो इंटैक्ट है, हाई तक गया, उसके बाद हमारा फिबोनाची 618 लेवल इंटैक्ट है। यहाँ पे देखो आप 74 के नीचे 75 के नीचे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वॉल्यूम कम हो रहा है, आई थिंक ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद हल्के हाथों को निकाल के वापस से अगला मूव स्टार्ट कर देगा। देखो आप यहाँ से ये रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है अभी, ठीक है। अगला वीडियो आया था 8 जून को, उस दिन हमने डिस्कस किया था एमएमटीसी को। एमएमटीसी का वीकली चार्ट भी मैंने बताया था काफ़ी कुछ, उसको अगर आपको देखना है तो आप वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हर एक डेट के वीडियो का, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो जो जो स्टॉक आपको देखना हो, ठीक है। उस दिन का प्राइस था 6140, स्टॉप लॉस था 58.50 और टारगेट था 70। अब उसका मैंने 30 मिनट्स पे डिस्कस किया था यहाँ पर कहीं पर, आई थिंक 8 जून को 61.40 यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था। यहाँ पर प्राइस था मार्क
यहाँ पर प्राइस था, मैंने बताया था कि अगर ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा 70 और नीचे आएगा 58.5, 58.5 के नीचे आया क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है हमारे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखा, आपने देखा होगा अभी इसी वीडियो में कितने सारे टारगेट स्टॉक्स में हमारा टारगेट हिट हुए हैं अच्छा खासा, या फिर अच्छा मूव में चल रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा उनके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1-2% का मूव, तो यहाँ पे देखो आप 58 पे रखा था, यानी यहाँ से ये प्राइस 1% का भी मूव नहीं था। तो हमें अगर 1% का लॉस होता है और हमारा टारगेट, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो 10%, 20%, 40% अगर ऐसा होता है, तो आप सोचोगे गेन किसका, प्रॉफिट आप नेट में प्रॉफिटेबल नहीं कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, स्टॉप लॉस होना चाहिए आई थिंक। अगला स्टॉक था एचसीएल टेक, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, इसके बाद एक स्टॉक बचेगा। एचसीएल टेक में मैंने बताया था 967 में प्राइस था, स्टॉप लॉस 930 का रखा था और टारगेट मैंने 1040 के आसपास दिया था। ठीक है, यहाँ पर कहीं प्राइस था आई थिंक समवेयर अराउंड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर प्राइस था, तो इस जगह पे मैंने बताया था 967 के आसपास प्राइस था यहाँ पर। ठीक है, मैंने बताया पुल बैक मिले तो भी ठीक है, या फिर यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। टारगेट था 1040, टारगेट यहाँ तक देखो आप, यहाँ पे हाईएस्ट गया है 1000 के आसपास। तो यहाँ पर वहाँ पहला टारगेट नहीं अचीव हुआ, अभी भी ऊपर चल रहा है लेकिन कॉस्ट के, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आई थिंक आईटी सेक्टर के का अगला मूव अभी बाकी है। आज का आखिरी स्टॉक है जो मैंने उस दिन डिस्कस किया था, टाटा पावर। टाटा पावर जो था अपना लाइफ टाइम हाई लेवल के आसपास चल रहा था, मैंने बताया था जिस दिन, उस दिन इसका प्राइस था 117, यहाँ पर आई थिंक 8 जून यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे था प्राइस। यहाँ से आप देखो अच्छा खासा मूव आया। मैंने टारगेट बताया था जो 145, 158 और 203 के आसपास, लेकिन यहाँ पर पहला टारगेट नहीं अचीव हुआ, उससे पहले ही प्राइस नीचे आ गया। नीचे आते वक्त वॉल्यूम कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही, कॉस्ट के ऊपर चल रहा है, आप प्रॉपर इसमें इंटैक्ट रह सकते हो। आई थिंक ये लाइफ टाइम हाई को टच करने आ सकता है, इसके बीच में हल्के हाथों को निकालेंगे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी बनाया जा सकता है। ओके ट्रेडर्स, दिस वाज इट, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर देखिए इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है, आप देखो इसको और समझो कि किस तरह से उसमें एनालिसिस की गई थी और अभी भी किस तरह से उसमें हम लोग नेट प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर हमारा ट्रेड 10 में से अगर 6 ट्रेड 5 ट्रेड भी ठीक निकलते हैं तो हमारा प्रॉफिटेबल रहना काफ़ी ईजी होता है। आप प्रॉपर एनालिसिस अपने स्टडी के हिसाब से ट्रेड करो, जिसमें अपॉर्चुनिटी बाकी है उसमें एंट्री ले सकते हो, जो वापस से रिटेस्ट करने आया नीचे उसमें भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और उसके हिसाब से आप जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड या आगे किसी स्टॉक के बारे में अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगले मंथ की वीडियो, इसके बाद एक मंथ 9 जून के बाद से जो वीडियो बनी है, ठीक है, अगले 9 जुलाई तक की जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद मंथ एंड पे हम लोग, जुलाई एंड पे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए, मंथली बेसिस पे चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप उसको लिख सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।